गुड मॉर्निंग छात्रों। पिछले तासिका में मैंने आपको पत्र के बारे में जानकारी बताई थी। उस तासिका में हमने 2 पत्र देखे, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। उसमें से मैंने आपको एक पत्र लिख कर भी दिया था। तो आज हम आगे जाने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। यह विज्ञापन लेखन उत्तेजित लेखन में का ही एक भाग है और यह परीक्षा में 5 अंकों के लिए आता है। विज्ञापन आपने देखा है, कहाँ कहाँ देखा है? तो टीवी पर हम देखते हैं, न्यूज़पेपर पे हम विज्ञापन देखते हैं, यानी कि विज्ञापन यानी कि जाहिरात। हम जाहिरात अलग अलग प्रकार के देखते हैं। उसी तरह हमें आज विज्ञापन किस तरह लिखना है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह जो विज्ञापन है वह परीक्षा के लिए हमें 5 अंकों के लिए है, इसलिए हमें यह विज्ञापन अच्छी तरह लिखना चाहिए। यह जो विज्ञापन है उसके 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वह वस्तु संबंधी, दूसरा जो प्रकार है वह व्यक्ति संबंधी और तीसरा जो प्रकार है वह है स्थान संबंधी। इन तीनों में से आपको एक के बारे में जानकारी लिखनी पड़ती है। 3 में से एक विषय आपको परीक्षा में दिया जाता है, उसमें से एक पर आपको विज्ञापन तैयार करना पड़ता है। तो एक के बारे में हम जानकारी लिखते हैं। पहला है वस्तु संबंधी। वस्तु यानी कि हम देखते हैं कि साबुन की जाहिरात देखते हैं, कोलगेट की देखते हैं, तेल, शैम्पू, यह सभी जो विज्ञापन हैं वह हो गए वस्तु संबंधी विज्ञापन। दूसरा है व्यक्ति संबंधी। यदि हमें नौकर चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, एटीएम सुरक्षा के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए, स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए, यह सभी जो इन सभी विषयों के बारे में जो विज्ञापन आता है वह व्यक्ति संबंधी विज्ञापन आता है। तीसरा है स्थान संबंधी विज्ञापन। परीक्षा में हमें इस विषय पर भी विज्ञापन आता है। यदि हमें मकान बेचना है, मकान खरीदना है, मकान किराए पर चाहिए, हमें दुकान किराए से लेना है, दुकान बेचना है, इन सभी के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में जो विज्ञापन लिखने के लिए आता है वह है स्थान संबंधी विज्ञापन। तो इन तीनों विषयों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो यह विज्ञापन लिखते समय हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है? तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि विज्ञापन लिखते समय हमें क्या करना है? कम शब्दों में अधिकाधिक आशय क्या करना है? स्पष्ट करना है। यानी कि जिस तरह हम निबंध लिखते समय पैराग्राफ करके लिखते हैं, उसी तरह हमें यह पैराग्राफ करके विज्ञापन नहीं लिखना। तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा आशय स्पष्ट होने वाले विज्ञापन आपको लिखना है। यानी कि शब्द जो है वह कम आने वाले चाहिए। फिर जो हम विज्ञापन लिखने वाले हैं वह उनकी जो भाषा है वह शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि भाषा जो विज्ञापन लिखते समय उसकी रचना, उनकी भाषा शुद्ध होना चाहिए। फिर हम जिसका विज्ञापन लिख रहे हैं वह शब्द हमें बड़े शब्दों में लिखना है। यानी कि यदि हमें संतूर साबुन का विज्ञापन लिखना है तो संतूर यह जो शब्द है वह बड़े अक्षरों में लिखना है। यदि हमें एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक चाहिए तो सुरक्षा रक्षक यह शब्द बड़े शब्दों में आना चाहिए। तो इस तरह हमें जिस विषय के बारे में विज्ञापन लिखना है वह शब्द बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। फिर वह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उसका जो शीर्षक है वह प्रभावशाली होना चाहिए। शीर्षक यानी कि नाम। जो भी हम
उस विज्ञापन जिस तरह हम कहानी लिखते समय कहानी को शीर्षक देते हैं तो वह शीर्षक प्रभावशाली होता है और वो हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं। तो उसी तरह इस विज्ञापन के लिए जो भी हम शीर्षक देंगे वह प्रभावशाली होना चाहिए। जिस तरह स्कूल के लिए अध्यापक चाहिए, इस विषय पर यदि आप विज्ञापन लिखते हैं तो चाहिए 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 यह जो शीर्षक है वो बड़े शब्दों में होना चाहिए। फिर आगे की बात हमें ध्यान में रखनी है कि जिस समय हम विज्ञापन लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने पेपर पर या अपने कापी पर चौकोन या आयत बनाना चाहिए और यह चौकोन या आयत पेन या पेंसिल से हम तैयार कर सकते हैं। चौकोन और आयत बनाकर ही हम विज्ञापन के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर हमने विज्ञापन अच्छी तरह लिखा है तो अंत में हमें उस विज्ञापन के लिए हमें किससे संपर्क करना है, किस स्थान से हमें संपर्क करना है, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी हमें क्या करना है, देना चाहिए। इस तरह जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो हम कलर पेन या पेंसिल का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन हम अलग अलग आकार शेप निकाल सकते हैं। तो अलग अलग आकार शेप निकाल कर हम आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं, लेकिन चित्र या रंगीत पेन पेंसिल का हम उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह अभी तक मैंने जो आपको बात बताई वह सब ध्यान में रख कर हमें क्या करना है, विज्ञापन लिखना है। तो यह विज्ञापन किस तरह लिखेंगे वह हम आगे देखेंगे। यह सब वीडियो अच्छी तरह सुनकर आप सुनिए और मैं आपको आगे एक फ़ोटो के माध्यम से मैं विज्ञापन लिखकर भेज रही हूँ। वह विज्ञापन भी आप अच्छी तरह अपने वही में लिखिए। 2 विज्ञापन मैं भेज रही हूँ और एक विज्ञापन आपको तैयार करने के लिए दे रही हूँ। वह भी आप विज्ञापन लिखकर अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।